इंडिया हैज ओरिजिनली बीन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। भारतीय समाज सदा से ही एक पितृसत्तात्मक संस्कृति से ग्रसित रहा है। महिलाओं के साथ यहाँ हमेशा से ही डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव होता आया है। ये मानना हमारे लिए बहुत आसान है ना? आखिर हमारे एजुकेशन सिस्टम ने, इतिहास ने, सो कॉल्ड फेमिनिस्ट्स ने, सोशलिस्ट्स ने हमारे माइंड में यही फीड किया है। पीरियड माइंड वॉशिंग यानी सालों तक हमसे रिपीटेडली ये इतनी बार कहा गया है कि ये ही हमारे लिए सच हो गया। हमारी यही मानसिकता हो गई। ये मानसिकता जो गुलामी की है, अपनी संस्कृति को पिछड़ा हुआ मानने की है। 90% से ज़्यादा भारतीयों को आज़ादी के 76 ईयर्स बाद भी ये नहीं पता होगा कि इंडियन एंशिएंट सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न, इंक्लूसिव एंड टॉलरेंट सिविलाइजेशन। ये वो सिविलाइजेशन थी जो हजारों साल पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और होमोसेक्सुअल्स को आदर के साथ अपनाती थी। इनफैक्ट सब डेटीज का दर्जा देती थी, जिनको आज 21st सेंचुरी में भी कई कम्युनिटीज एक्सेप्ट नहीं करती। तो फिर हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, जहाँ महिलाओं का सरेआम रेप होता है, दहेज के लिए उन्हें मार दिया जाता है, कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध होते हैं। कैसे एक ऐसी सोसाइटी जिसमें महिलाओं को पूजा जाता है, वो एक ऐसी सोसाइटी बन गई जहाँ सती प्रथा और विधवाओं के प्रति दुष्व्यवहार पनप गया। लेट्स बिगिन। क्या आप जानते हैं भारत की काशी में हर हर महादेव नहीं बल्कि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव कहा जाता है, यानी माता पार्वती के पति भगवान शिव को नमन किया जाता है। हिंदुइज्म एकमात्र ऐसा मेजर रिलीजन है जहां आज भी अनेक देवियों को पूजा जाता है। जिस देश को भारत माता कहा जाता है, जिस धरती ने ना जाने कितनी वीरांगनाओं को जन्म दिया, गार्गी और मैत्रेयी जैसे फिलोसोफर्स जहाँ उपजी, जहाँ महिलाओं के अपमान से रामायण और महाभारत जैसे महायुद्ध छिड़ गए, वो शक्ति के स्वरूप माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी को पूजने वाली भूमि भला सदा से पितृसत्तात्मक आखिर हो कैसे सकती है? अब आप भी वही कहेंगे कि इसके सबूत भारत के एंशिएंट टेक्स्ट में और वेदों में है। लीजिए सटीक जवाब, नहीं है। हजारों वर्षों पहले लिखे गए ग्रंथों को मैनिपुलेट करके दुनिया के सामने रखना, यकीन मानो सच सामने लाने से काफी आसान होता है। अंग्रेजों और मुगल सल्तनत द्वारा किया गया हमारा आइडियोलॉजिकल और कल्चरल सबवर्जन इसी तकनीक पर आधारित है। इसका एक प्रमाण है दहेज प्रथा यानी डाउरी। डाउरी वॉज अ मेजर पार्ट ऑफ कल्चर ऑफ मेनी सिविलाइजेशंस एक्सेप्ट इंडियन। जी सही सुना आपने। यूएस में आज भी इंश्योरेंस मनी के लिए हस्बैंड्स अपनी वाइफ को मार देते हैं। ये नंबर इंडिया की डाउरी डेट से ज्यादा है, बट नोबडी क्वेश्चंस इट या इस पे कोई रिलीजियस कस्टम का टैग नहीं लगाया जाता। भारत में सदा से स्त्री धन का कॉन्सेप्ट था, यानी जब एक लड़की की शादी होती थी तो उसकी माँ उसे गहने, कपड़े, श्रृंगार का सामान या ऐसी चीजें देती थी जिससे उसका वैवाहिक जीवन सुखमय रहे, जिसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन यहाँ उसके पति का, ससुराल वालों का कोई रोल नहीं होता था, कोई डिमांड नहीं होती थी, जो कल्चर ये आगे जाके बना। इनफैक्ट एंशिएंट इंडिया में तो मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली विमेन कंट्रोल करती थी। और एरियन और मेगस्थनीज जो इंडिया आए थे, उन्होंने अपने अकाउंट्स में ये साफ लिखा है कि इंडिया में कभी डाउरी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। पर्शियन स्कॉलर और ट्रैवलर अल बरूनी ने भी अपने अकाउंट में यही लिखा था। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में, स्पेशली ब्रिटेन में, ये कल्चर बहुत प्रेवलेंट था। जब अंग्रेज भारत आए और वहीं से भारत में डिमांडेड डाउरी की शुरुआत हुई, और जिसको सालों तक हिंदू कस्टम के नाम पे ब्लेम किया गया। एक और एग्जाम्पल है सती प्रथा या फोर्सिबल विडो बर्निंग। क्या आप जानते हैं कि एक्चुअली सती का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्त्री जो अपने हस्बैंड के अलावा किसी और मेल के बारे में नहीं सोचती। प्योर डिवोशन, राइट? जैसे सती अनुसुईया, सावित्री, अहिल्या एटसेट्रा। हमारे सो कॉल्ड हिस्टोरियंस का मानना है कि ऋग्वेद में सती प्रथा का वर्णन किया गया है, बट एक्चुअली ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें अध्याय में एक्चुअली विडोज को ये कहा गया है कि वो अपने हस्बैंड के पायर से राइज करें, मूव ऑन करें और जीवन में आगे बढ़ें, ना कि अपने आप को जला के खत्म कर दें। इंडिया में विमेन हिस्टोरिकली अपने हस्बैंड्स को लेकर काफी डिवोटेड रही हैं। हमारी संस्कृति में पति को परमेश्वर कहा जाता है, बट हिंदू टेक्स्ट में कहीं भी सती को एंडोर्स नहीं किया गया है। ये कोई फोर्स्ड ट्रेडिशन नहीं है। इनफैक्ट हम में से मेजॉरिटी लोगों की एंसेस्ट्रल हिस्ट्री में सती प्रथा का कोई एविडेंस ही नहीं है। और अगर कुछ एक आध इंसिडेंसेस हुए भी होंगे तो वो वॉलंटरी थे, फोर्स नहीं, और इस बेसिस पे इस कल्चर को एक जनरलाइज्ड फॉर्म नहीं दी जा सकती। ये कल्चर एक्चुअली बड़ा इंडिया में मुगल रूल के बाद, जिस टाइम हिंदू विमेन पे मुगल्स का अत्याचार चरम सीमा पे था। महिलाएं उनके हाथ लगने से या अपने आप को रेप और स्लेवरी का शिकार बनाने से ज्यादा मरना प्रेफर करती थी, और ये उनके आत्मसम्मान की आवाज थी, कोई इम्पोज्ड कल्चर नहीं।
चित्तौड़ का रानी पद्मिनी का जौहर भी इसी का नतीजा था। इनफैक्ट यूरोपियन कल्चर में विच हंटिंग का ट्रेडिशन आम था मिडिल एजेस में। ये विच हंट्स भी जनरली ओल्ड विमेन, विडोज, इमिग्रेंट विमेन और मिडवाइफ्स होती थी, ना कि कोई जादू टोना करने वाली महिलाएं, जैसा हमें आज तक बताया गया है। इन महिलाओं को, जिन्हें विचेस कहा जाता था, उनके साथ बदसलूकी होती थी, रेप किया जाता था, बेच दिया जाता था या जला दिया जाता था। हजारों साल से यूरोपियन कंट्रीज के इस ट्रेडिशन को और मुगल्स के द्वारा हिंदू महिलाओं के अत्याचारों के चलते भारत में बड़ी इस प्रथा को हिंदुइज्म के अगेंस्ट जर्नलाइज कर दिया गया और हिंदूज और पूरी दुनिया को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। अगर सती भारत के कल्चर में इतनी ही गड़ी हुई प्रैक्टिस होती तो ब्रिटिश काल में लाखों लोग मारे गए। कई मौतों का कारण अत्याचार था, कईयों का फेमाइन से आई भुखमरी। ये लोग 1, 8, 100, 1000, 10,000 नहीं बल्कि लाखों में थे। पर सती के इतने इंसिडेंसेस कहीं देखने को नहीं मिले हैं। कुछ ऐसे ही बदनाम किया गया देवदासियों को, ये कह के कि वो सेक्स वर्कर्स कम्युनिटी है, स्लेव्स है। पर असल में देवदासी का अर्थ होता है कि ऐसी फीमेल आर्टिस्ट जो कि भगवान की या किसी मंदिर की सेवा करती है और उसी मंदिर को या भगवान को अपना जीवन समर्पित करती है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 19th और 20th सेंचुरी में इंडिया में ऐसी कई कुप्रथाएं रही हैं जो कि विमेन के अगेंस्ट थी और इनफैक्ट कुछ जगहों पे आज भी प्रैक्टिस की जाती है। पर ये भारत के ओरिजिनल कल्चर का पार्ट नहीं था, बल्कि ओवर टाइम हमारे ग्रंथों को, वेदों को मैनिपुलेट करके गलत तरीके से लोगों के माइंड में और कल्चर में इन प्रैक्टिसेस को इंजेक्ट किया गया था। आज भी भारत में हर दिन 18 महिलाएं दहेज की वजह से अपनी जान गंवाती है। ये भारत के लिए शर्मनाक है और गुलामी का प्रतीक भी। The India we live in today has faced multiple severe attacks of torturous invaders, which has led to ideological and cultural subversion of India. ये वक्त है जब हम इस बात को समझें और लोगों को भी समझाएं, ताकि आज़ादी के इतने सालों बाद तो हम अपने रियल ओरिजिन्स तक पहुंच पाएं और इन कुप्रथाओं की दीमक को हमारे समाज से हटा सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन. Don't forget to share the video and your feedback in the comment section. Thanks for watching. Jai Hind.